बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने तमाम सुनने और देखने वालों के लिए बहुत ही खास वजीफा लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने भाइयों की जिनके सर पर बाल नहीं रहे और वो गंजेपन का शिकार हैं, या जिनके बाल तो हैं लेकिन आधे सर पर हैं और आधे पर नहीं हैं। सर के सामने वाली जानिब से बाल खत्म हो चुके हैं या जिनके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, तो ऐसे मर्द हजरात के लिए ये वजीफा बहुत ही खास है। और हमारी ऐसी बहनें जिनके बाल बहुत कमजोर हैं, बाल बढ़ने में टाइम लेते हैं, बाल टूट जाते हैं, बालों में खुश्की है, बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, तो ऐसी बहनों के लिए भी ये वजीफा बहुत ही खास है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि घने, काले और लंबे बाल हर किसी को पसंद होते हैं, चाहे बाल बनाने का अंदाज कैसा ही क्यों ना हो। चाहे वो औरत हो या मर्द हो, हर कोई बालों का शौक रखता है और खास तौर पर लंबे और घने बाल खवातीन की खूबसूरती की निशानी होते हैं। यही वजह है कि जिन खवातीन के बाल छोटे होते हैं, घने नहीं होते और टूटना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी खवातीन एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं। ऐसी खवातीन महंगे महंगे इलाज करवाती हैं और महंगे महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं, और जैसे ही किसी से बालों का कोई नुस्खा सुनती हैं तो फौरन ही उसको आजमाती हैं। महंगे महंगे तेलों का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि इनकी यही कोशिश होती है कि किसी भी तरह उनके बाल बड़े हो जाएं, घने और काले हो जाएं, लेकिन फिर भी कोई खास फायदा नहीं होता। याद रहे कि रोजमर्रा का तनाव और इर्द गिर्द के माहौल की आलूदगी जहां मर्दों के बालों को मुतासिर करती है, वहीं खवातीन के बालों पर भी इसका असर होता है, जिसकी वजह से बाल बेजान और कमजोर हो रहे हैं। बालों पर माहौल का बहुत असर पड़ता है। जहनी दबाव और डिप्रेशन भी बालों पर असरअंदाज होते हैं और बालों को बहुत जल्द कमजोर कर देते हैं। याद रहे कि बालों का ताल्लुक इंसानी सेहत के साथ भी होता है। अगर सेहत अच्छी होगी तो बाल भी अच्छे और सेहतमंद होंगे, और यह आम मुशाहिदा है कि कमजोर लोगों के बाल भी कमजोर होते हैं। दोस्तों, आपने भी ये देखा होगा कि आजकल बहुत कम उम्र में बच्चों और बच्चियों के बाल सफेद होने लगते हैं, बाल टूटने लगते हैं, और बालों के कई मसाइल बहुत छोटी उम्र में ही देखने को मिल रहे हैं। तो याद रहे कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल छोड़ दिया है। बालों को सेहतमंद बनाने के लिए आयरन और विटामिन की जरूरत होती है, और इसके लिए हमें चाहिए कि सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ फलों का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें विटामिन ज्यादा होते हैं। अलबत्ता दोस्तों, हम बात कर रहे थे उस वजीफे की जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही खास है और मुजर्रब है, और इसी अमल की बरकत से आपके बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपके बाल मजबूत होने लगेंगे और आपके बाल लंबे हो जाएंगे। जिनके बाल गिर रहे हैं वो गिरना बंद हो जाएंगे और नए बाल आने लगेंगे। यह अमल ऐसा खास है कि आपने शायद ही इससे पहले कोई ऐसा अमल किया हो। इस अमल का तरीक़ेकार मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। आपने कोई भी शैम्पू ले लेना है और उस पर यह वजीफा कर लेना है। एक बात ज़हन नशीन कर लें कि शैम्पू मयारी होना चाहिए। गैर मयारी शैम्पू भी बालों की तबाही का बायस बनते हैं। अब उस शैम्पू पर आपने सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसके बाद 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें और उसके बाद आपने 313 मरतबा अल्लाहुल बारिउल कबीर पढ़ें, यानी ये अल्लाह ताला के 3 सिफाती नाम आपने 313 मरतबा पढ़ने हैं, और आखिर में आपने दोबारा इसी तरह से 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। याद रहे कि आप अल्लाह ताला के मज़कूरा नामों के साथ या भी लगा सकते हैं, यानी आप इन नामों को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या अल्लाहु, या बारियु, या कबीरु। इस तरह से 313 मरतबा पढ़ लें, और इन 3 नामों को आपने एक साथ मिलाकर पढ़ना है, और ये 3 नाम मिलाकर एक तसव्वुर किया जाएगा। अलग अलग इन नामों को पढ़ने की इजाजत नहीं है, और इस तरह करने से फायदा ना होगा। इसी तरह से ये अमल मुकम्मल करें और इसको उस शैम्पू पर दम कर दें, और फिर शैम्पू से अपने बालों को धो लें। इंशाअल्लाह इस तरह करने से हमारी बहनों के बाल अल्लाह के हुक्म से बढ़ने लगेंगे, बाल मजबूत हो जाएंगे और रंग भी बेहतर होने लगेगा। यह ऐसा प्यारा अमल है कि इसको अगर रोजाना किया जाए तो 1 हफ्ते बाद आपको ऐसे नताइज देखने को मिलेंगे
कि आप बाकी सब चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ देंगे और सिर्फ इसी अमल को जारी रखेंगे। मतलब ये कि अगर आप कोई महंगा तेल या ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल छोड़कर इसी अमल को अपना मामूल बना लेंगे। इस अमल से आपके बालों के तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। एक बात का आपने ख्याल करना है कि इस अमल वाले शैम्पू से जब आप बाल धोएं तो आपने बालों को पाक जगह पर धोना है ताकि ये पानी नापाक नालियों में ना बहने पाए, बल्कि ये पानी किसी पाक जगह पर ही गिरे। और इस अमल की बरकत से मर्द हजरात जिनके मसाइल का जिक्र हमने वीडियो के आगाज में किया वो भी हल हो जाएंगे। यह अमल ऐसा प्यारा अमल है कि इसकी वजह से नए बाल भी उगना शुरू हो जाएंगे। यह अमल ऐसा मुजर्रिब है कि इस अमल के नताइज देखकर आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। पूरे यकीन के साथ और अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसे के साथ आपने यह अमल करना है और इस अमल को अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करें, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो बालों के किसी मसले की वजह से परेशान है। अल्लाह के फजल से उनके मसाइल खत्म हो जाएंगे। यह अमल मर्द हजरात भी करें और खवातीन भी इस अमल को करें। इंशाअल्लाह इसका रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा जो आपको पहले किसी भी चीज से नहीं मिला होगा। दोस्तों, याद रहे कि बालों का शौक तो हर कोई करता है, लेकिन बालों को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। याद रहे कि बालों की बड़ी केयर करनी पड़ती है। सिर्फ शैम्पू लगा लेना बालों की केयर नहीं होती, बल्कि अक्सर औकात शैम्पू ही बालों के मसाइल का बाइस बनते हैं। जैसा कि पहले भी इसका जिक्र हुआ कि गैर मयारी शैम्पू नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। मार्केट में जहां अच्छे शैम्पू मौजूद हैं वहीं पर नाकिस शैम्पू भी पाए जाते हैं जिनके इस्तेमाल से बालों का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए शैम्पू के इंतखाब और इस्तेमाल में भी एहतियात की जरूरत है। दोस्तों, आप सर के बालों पर कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं इसका भी बड़ा अमल दखल होता है, क्योंकि बाज लोगों के बालों का मिजाज ऐसा होता है जिन पर सरसों का तेल काम करता है, किसी के बालों पर नारियल का तेल अच्छा काम करता है तो किसी के बाल जैतून के तेल से खूबसूरत हो जाते हैं। इसीलिए तेल का इंतखाब भी सोच समझ कर किया करें और तेल और शैम्पू के साथ अपने बालों के रूहानी इलाज के लिए मज़कूरा वजीफे को भी जरूर आजमाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।